गुरु रविदास जी के अनमोल विचार जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। गुरु रविदास कहते हैं, केवल अपने लिए मांगने वाला भिखारी कहलाता है, सबके लिए मांगने वाला साधु कहलाता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। मेहनत का जुनून जिसके सर चढ़ जाए, सारी मुश्किलें उसके सामने घुटने टेक देती हैं। जो किसी का उपकार करना नहीं जानता, उसे किसी प्रकार का उपकार पाने का कोई अधिकार नहीं। काबू किया जा सकता है क्रोध को प्रेम से, बुराई को भलाई से, लोभ को उदारता से और असत्य को सत्य से। सपने ऐसे ही पूरे नहीं हो जाते मेरे दोस्त, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है उनको साकार करने के लिए। चुनौतियों से लड़ना पड़ता है सफलता को पाने के लिए। संसार का सबसे कीमती आभूषण हमारा परिश्रम है। धैर्य रखना वो कड़ी मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। आप चुपचाप मेहनत करते रहें। जब आपको सफलता मिलेगी तो उसका शोर खुद ब खुद सबको सुनाई दे जाएगा। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता। इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। क्यों 4 दिन मेहनत कर रुक जाते हो? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। और सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। कठिन परिश्रम करना पड़ता है जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जो खाने पहनने को देता है वह यदि 2-1 कड़वी बात कह भी दे तो उसे भी खाने पहनने में समझना चाहिए। कोई बुरी घटना घटने वाली होती है तो उसके पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध को प्रेम से, बुराई को भलाई से, लोभ को उदारता से और असत्य को सत्य से काबू किया जा सकता है। कुछ जीवों से सदा सावधान रहो, वे हैं धनवान। आदमी कुत्ता, सांड और शराबी। जो इंसान अपने लिए नियम नहीं बनता उसको दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। किसी चीज को दबाना उसे शक्ति देने का दूसरा नाम है। कोई बाहरी ताकत इंसान को नीचे नहीं गिरा सकती। अपने को नीचे गिराने वाला इंसान खुद ही है। जिन घरों में असम्मानित व दुखी स्त्रियां शाप देती हैं, वे घर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य समृद्ध चाहते हैं, उन्हें आभूषण, वस्त्र, भोजनादि से उनका सत्कार करना उचित है। जो किसी का उपकार करना नहीं जानता, उसे किसी प्रकार का उपकार पाने का कोई अधिकार नहीं। जो खाने पहनने को देता है, वह यदि 2-1 कड़वी बात कह भी दे तो उसे भी खाने पहनने में समझना चाहिए। झूठ बोलने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं। 2 बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती है। एक, बोलने के अवसर पर चुप रहना। दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में सुख बेहिसाब है। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए, मंदिर वहीं बन जाए। काश ये बात लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। संसार में कोई भी वस्तु कभी भी अकेले विद्यमान नहीं होती। हर एक वस्तु का संबंध संपूर्ण दूसरी वस्तुओं से होता है। हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। हर अनुभव अपने आप में सार्थक है, क्योंकि हम अपनी भूलों से ही सीखते हैं। एक पावन और शुद्ध मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या कार्य करता है तो इंसान के साए की तरह खुशी कभी उसका पीछा छोड़ती। भूतकाल को याद मत करो, भविष्य के बारे में मत सोचो, वर्तमान में जियो, यही खुश रहने का एकमात्र उपाय है। यदि कोई कार्य करने लायक है तो उस कार्य को पूर्ण लगन से करो, तभी उस कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं क्षमा करता है, वह अपनी ओर क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। सफलता की खुशी मानना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अगर आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि सबके साथ है तो जीभ पर।